आदरणीय ऑडियंस, आज के इस वीडियो में ध्यान के मनोविज्ञान को समझेंगे, ध्यान के उद्देश्य को समझेंगे। तो यदि आप ध्यान व मेडिटेशन करने में अभिरुचि रखते हैं या आप इस धारणा से भरे हुए हैं कि ध्यान करने से आप मानव से महामानव बन जाएंगे, ध्यान आपके लिए जादुई छड़ी का काम करेगा, आपके जीवन में ध्यान एकदम अमूलचूल परिवर्तन लाएगा, आपका जीवन इधर से उधर हो जाएगा और आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप ऐसी भावना से भरे हैं या ऐसी प्रेरणा से भरे हैं और ध्यान करने बैठ रहे हैं, तो पहले ध्यान के मनोविज्ञान को समझना अनिवार्य है। देखिए, हम जो भारतीय लोग हैं ना, भारतीय लोग कहने से ज़्यादा बेहतर होगा कि पूरी मनुष्य जाति हमेशा से एक जादू की छड़ी की तलाश में है कि कोई छड़ी उसके हाथ लग जाए ना, जिसे घुमाते ही उसके जीवन की सारी समस्याएं विलीन हो जाए, सारी समस्याएं खत्म हो जाए। और उन्हीं छड़ियों में से एक छड़ी है ध्यान की छड़ी, जिसके बारे में लोग ये धारणा रखते हैं कि ध्यान है तो सब कुछ है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं, और जीवन में जो कुछ भी करना है वह ध्यान के माध्यम से ही होता है, वह मेडिटेशन के माध्यम से होता है। यानी कि लोग मेडिटेशन को जादू की छड़ी समझ रखे हैं कि इसे ऐवी घुमाएंगे और आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो यदि ऐसा मानते हैं तो यह वीडियो आपकी आंख खोलने वाली है। और एक चीज कि 20वीं सदी के एंड होते होते मेडिटेशन को इतना प्रचारित किया गया है ना, इतना प्रचारित किया गया है ना, कि लोग इसे सच में जादू की छड़ी के रूप में लेने लगे हैं कि बस ध्यान ऐसा चीज है जिसे घुमाओ जीवन में सब कुछ संभव हो जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है। अकर्मण्य लोग पुरुषार्थ करने लग जाते हैं और जो निकृष्ट लोग होते हैं श्रेष्ठ बन जाते हैं, और तमाम तरीके की चीजें आपने सुना होगा ध्यान के बारे में। तो क्या ये सही है? इसके पूरे मनोविज्ञान को समझते हैं। देखिए, योग में ध्यान का जो वर्णन है, पतंजलि योग सूत्र में जो ध्यान का वर्णन है, उसे पहले समझते हैं। पतंजलि अपने योग सूत्रों में कहते हैं कि एक मनुष्य को व्यक्ति से समष्टि की ओर यात्रा करने के लिए, एक मनुष्य को मनुष्य से एक श्रेष्ठतम मनुष्य बनने के लिए, मनुष्य से ईश्वर की ओर यात्रा करने के लिए 8 नियम दिए गए हैं। उसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान का जो स्थान है ना, वह 7वां है योग सूत्र में, पतंजलि के योग सूत्र में 7वां है। उससे पहले है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, उसके बाद है ध्यान। यानी कि इन 6 क्रियाओं से गुजर करके ही आप ध्यान की अवस्था के लिए पात्र होंगे और आप ध्यान कर सकेंगे। लेकिन वर्तमान समय में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा को नहीं सिखाया जाता, डायरेक्ट ध्यान को सिखाया जाता है। तो इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, आपको मैं अनुभविक रूप से, व्यवहारिक रूप से स्पष्ट करता हूं। आप जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं ना, वर्तमान में आप जो हैं वही होने लग जाएंगे। इसे ऑब्जर्व करिएगा। आप यदि दुख के प्रभाव में हैं, नकारात्मक मनोआवेग के प्रभाव में हैं, और कई लोग तो ये कहते हैं कि ध्यान करने से यौन इच्छा कमती है, व्यक्ति को अपने इंद्रियों पे काबू करने की क्षमता बढ़ती है। तो इस भावना के प्रभाव में भी आप हैं ना, या इस प्रेरणा से आप ध्यान कर रहे हैं ना, तो आप ध्यान करने बैठेंगे तो आप ज़्यादा यौन उत्तेजना के प्रभाव में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान आप जो हैं उसी को बढ़ा देता है। और वर्तमान समय में आप क्या हैं, खुद को एक बार आत्मनिरीक्षण कर लीजिएगा, खुद को एक बार सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर लीजिएगा, तो आप समझ जाइएगा कि वर्तमान में आप अभी इस क्षण क्या हैं, और जो है वही बढ़ता हुआ चला जाएगा ध्यान करने से। और अपने जीवन में ध्यान करने से पहले इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा, तभी ध्यान की ओर कदम बढ़ाइएगा। क्योंकि पतंजलि, इन्हें मैं योग की दुनिया में, या कहें तो आध्यात्म मनोविज्ञान की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से एक समझता हूं, और मैं इनकी सूत्रों को बड़े ही अच्छे से समझता हूं। इसका अपने जीवन में समय समय पे अनुपालन करता हूं
और ये अनुभव किया हूं कि इनकी सूत्र, इनका जो चरण है व्यक्ति को समष्टि की ओर यात्रा करने का, वह काफी व्यवहारिक है, काफी प्रैक्टिकल है। और ध्यान से पहले जिन चरणों की वर्णन किया गया है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, उसके बाद ध्यान है, उसके बाद समाधि है। तो ध्यान से पहले जो 6 चीजें बताई गई है, वह 6 चीजें मनुष्य के जीवन में शरीर और मन के स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए है, ताकि इन 6 चरणों से गुजर करके आप ध्यान की अवस्था में बैठें तो आप इन 6 चरणों में एक डायमंड हो जाएं, एक चमकता हुआ हीरा हो जाएं। और चमकते हुए हीरे के रूप में आप जब ध्यान करने बैठे तो उस चमक में और निखार आए, उस चमक में और बढ़ोतरी आए। इसीलिए कहीं से भी किसी भी तरीके से ध्यान करने को सुन करके प्रभावित हो गए हैं तो मेरी इस बातों को विचार में जरूर रखिएगा, या पहले ध्यान करना शुरू करिए। मेरी बातें आपको अपने आप समझ में आने लगेगी कि मैं किस स्तर से अपनी बातें रख रहा हूं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान करना छोड़ दीजिए। आप ध्यान कर रहे हैं तो करना जारी रखिए। बस मेरी इस बात को अपने ख्याल में रखिए कि आप ध्यान करना शुरू किए हैं तो क्या वो चीजें बढ़ तो नहीं रही है जो वर्तमान में आपकी हालात है, या कहें तो जिस हालात से मुक्ति पाने के लिए आप मेडिटेशन करने बैठे हैं, ध्यान करने बैठे हैं, वह हालात और बढ़ तो नहीं रही है। एक विद्यार्थी एकाग्रता को लाने के लिए ध्यान करने बैठता है तो स्वतः वह ऑब्जर्व करेगा, अपने आप वह निरीक्षण करेगा तो पाएगा कि यह ध्यान मेरे मन में गति को और बढ़ा दिया है, क्योंकि आपका मन गतिशील है, आपका मन चंचल है और इस चंचल मन को ध्यान दे दिए हैं तो वह ध्यान की प्रक्रिया, वह ध्यान मन की चंचलता को बढ़ा देगा। क्योंकि मैंने एक सूत्र वाक्य कहा, वह यह कि ध्यान जो आप होते हैं उसी को बढ़ा देता है। तो आप क्या हैं? उपद्रव हैं, कन्फ्यूजन है, मानसिक संघर्ष हैं, तो जब आप ध्यान करेंगे तो यह और बढ़ जाएगा। इसीलिए पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में ध्यान को 7वें स्थान पर रखा है और ध्यान से पहले 6 चरण का वर्णन किया है और उस चरणों का वर्तमान समय में भी मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ करके पालन किया जा सकता है। यम का भी पालन किया जा सकता है, नियम को भी पालन किया जा सकता है, आसन को भी पालन किया जा सकता है, प्राणायाम को भी पालन किया जा सकता है, प्रत्याहार को भी पालन किया जा सकता है, धारणा को भी पालन किया जा सकता है। यह कोई तपस्वियों वाली बात नहीं है, सामान्य लोग भी इसका पालन कर सकते हैं। तो पतंजलि के सूत्रों का जो चरण है उसे कैसे अपने जीवन में पालन करें, टाइम टू टाइम आपसे अपने इस चैनल सेल्फ माइंड पे डिस्कस करता रहूँगा। इसीलिए मेरे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ माइंड को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। अंत में नोट के रूप में एक बात कहता चलूं, मेरी बातों को आपको आंख बंद करके मान लेनी नहीं है, आपको अपने जीवन में प्रयोग करके देखना है और जो मैं कह रहा हूं वह होने लगे तो आपको सतर्क होना चाहिए, और वह नहीं हो रहा है तो आप आगे बढ़ते चले जाइए। क्योंकि आध्यात्म जो है ना, व्यक्तिगत भिन्नता पे कार्य करता है। हर व्यक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति की चेतना अलग अलग है। तो हो सकता है कि मेरी बातें किसी व्यक्ति के ऊपर लागू ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वह गलत है, इसका मतलब ये कि मैं जो कह रहा हूं वह आप पे लागू नहीं होता है, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के आधार पे। तो मेरी बातों को ध्यान में रख के आप ध्यान करें या कहें तो मेडिटेशन करें, आपको अपने आप सब कुछ क्रिस्टल क्लियर स्पष्ट दिख जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।